नमस्कार। आज हम MSCIT की प्रश्न पत्रिका के प्रश्न जो है उनके उत्तर ढूंढेंगे और ऐसे ही प्रश्न जो है वो आपकी परीक्षा में आते हैं। तो ये एक 20 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का 1 मार्क है और ये 1 मार्क का आपको परीक्षा में आपकी मदद कर सकता है ये प्रश्न पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, वार्म बूट और कोल्ड बूट या माइक्रो कंप्यूटर्स के 2 प्रकार हैं। अब ये सही है या गलत? ये माइक्रो कंप्यूटर्स के वार्म बूट और कोल्ड बूट प्रकार हो सकते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं। वार्म बूट और कोल्ड बूट जो है बूटिंग के प्रकार हैं, तो ये माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार नहीं हो सकते। इसलिए ये वाक्य बिल्कुल ही गलत है, इसलिए हम गलत को चुनेंगे। प्रश्न 2, वार्म बूट और कोल्ड बूट या कंप्यूटर शुरू यानी स्टार्ट करने या पुनः शुरू मतलब रीस्टार्ट करने के 2 तरीके हैं। तो हमने अभी देखा बूटिंग मतलब कंप्यूटर शुरू या बंद करना, तो बूटिंग के प्रकार है वार्म बूट और कोल्ड बूट। तो ये वाक्य बिल्कुल ही सही है, इसलिए इसका उत्तर होगा सही। प्रश्न 3, दी गई संदर्भ छवि के नाम की पहचान करें। अब ये छवि दी गई है, अब ये हमें किस चीज़ का आइकन दिख रहा है, इसका उत्तर देना है। ये वर्ड का आइकन है? नहीं, ये वर्ड का आइकन नहीं है। पेंट? बिल्कुल नहीं। ये फोल्डर का आइकन है, आप देख सकते हैं ये फोल्डर का आइकन है। प्रश्न 4, आप MS वर्ड और MS एक्सेल पर एक साथ काम करना चाहते हैं। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आपको विविध एप्लीकेशन के दरमियान काम करने देने की सुविधा देती है। इस सुविधा के नाम को पहचानें। ये कौन सी सुविधा है? मल्टी यूज़र्स? नहीं, अनेक यूज़र। मल्टी यूज़र मतलब अनेक यूज़र्स, और ये सुविधा मल्टी यूज़र्स नहीं है। मल्टी प्रोसेसिंग? नहीं, अनेक प्रोसेसिंग जो होती है उसको कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग, और मल्टी प्रोसेसिंग कदाचित नहीं है। मल्टीप्लेस? नहीं, मल्टीप्लेस भी नहीं है। इनमें से कोई भी नहीं है, इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। तो ये जो है वो मल्टीटास्किंग है। तो अगर आपको कोई भी पूछेगा कि ये क्या है, तो इसको आप बता सकते हैं ये मल्टीटास्किंग की सुविधा है। एक से अनेक टास्क आप एक ही समय कर सकते हैं। प्रश्न 5, यूनिक्स और लिनक्स ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के 2 प्रकार हैं। अब ये लिनक्स और यूनिक्स, आपने इनके बारे में अगर सुना होगा तो आपको पता होगा कि लिनक्स और यूनिक्स क्या है। तो लिनक्स और यूनिक्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है, और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार नहीं हो सकते, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार होते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत बताया गया है। प्रश्न 6, विंडोज़ अपडेट सुविधा की सहायता से आप अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट कर सकते हैं। अब विंडोज़ अपडेट और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसकी सहायता से इसकी जो अपडेट होता है उसके अपडेट से हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट कर सकते हैं। बिल्कुल ही कर सकते हैं, क्योंकि विंडोज़ खुद एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और अगर उसका अपडेट हम कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट होना ही है। तो ये इसका उत्तर सही होगा। प्रश्न 7, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सुविधा की सहायता से आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम स्वचालित रूप से अपडेट कर सकते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एक आप याद दे सकते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सुविधाएं है, और उसकी सहायता से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम स्वचालित अपडेट कर सकते हैं क्या? ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसका उत्तर बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि ये वाक्य गलत है। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर विंडोज़ या फिर लिनक्स को हम अपडेट कर रहे हैं तो ही हम उसको अपडेट कर सकते हैं, वरना हम उसको अपडेट नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल ही गलत बताया गया है। प्रश्न 8, दी गई छवि देखें। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने पर आपको स्क्रीन पर दिख रही छवि मिलेगी। स्टार्ट बटन लेफ्ट में दिखता है, और स्टार्ट बटन में क्लिक करने पर हमको ये छवि दिखती है कि नहीं ये बताना है, और बिल्कुल ही हमको ये छवि दिखती है, तो इसका उत्तर होगा सही। प्रश्न 9, दी गई छवि देखें।
टास्क बार पर क्लिक करने पर आपको स्क्रीन पर दिख रही छवि मिलेगी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमको ये छवि तब मिलती है जब हम स्टार्ट बटन में क्लिक करते हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा गलत। प्रश्न 10, वह कार्यक्रम जो ऑपरेटिंग सिस्टम के एक प्रिंटर या एक माउस के साथ काम करने देते हैं उसे ड्राइवर्स कहते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रिंटर या फिर एक माउस को हम अगर काम कर रहे हैं तो उसको हम ड्राइवर्स कहते हैं कि नहीं, ये पूछा गया है, तो बिल्कुल ही हम उसको ड्राइवर्स ही कहते हैं, इसलिए उसका उत्तर होगा सही। प्रश्न 11, जब कंप्यूटर बूट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम वह कार्यक्रम है जो एक कंप्यूटर पर सबसे पहले चल पड़ता है। अब जब कंप्यूटर बूट होगा मतलब कंप्यूटर शुरू होगा तो सबसे पहले क्या चालू होगा? सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू होता है, तभी तो सारा सॉफ्टवेयर लोड होगा, तो इसीलिए ये एकदम सही है। प्रश्न 12, जब कंप्यूटर बूट होता है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यह कार्यक्रम है जो एक कंप्यूटर पर सबसे पहले चल पड़ता है। अभी हमने देखा जब हम लोग कंप्यूटर बूट होता है तो क्या सबसे पहले चल पड़ता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले चल पड़ता है। तो अगर ये प्रश्न आया तो इसका उत्तर हमको देना है गलत, क्योंकि ये वाक्य गलत है। प्रश्न 13, एक प्रोग्राम जो आपके सिस्टम पर लोड किया है परंतु सक्रिय नहीं है उसे बैकग्राउंड में चलता है। अगर कोई प्रोग्राम हम आपके सिस्टम पर लोड कर लिए हैं परंतु हम उसको सक्रिय नहीं किए हैं तो क्या वो हमारे बैकग्राउंड में चलता रहता है? तो इसका उत्तर है एकदम सही, क्योंकि वो बैकग्राउंड में हमारा स्पेस खाता है, क्योंकि हमने उसको लोड कर लिया है हमारे सिस्टम पे। प्रश्न 14, एक प्रोग्राम को कंप्यूटर से पूर्ण रूप से निकालने के लिए आपको उसे अनइंस्टॉल करना आवश्यक है। बिल्कुल सही, जब हम इंस्टॉल करते हैं तो हार्डवेयर के इसमें से भी निकल जाता है प्रोग्राम, तो इसलिए जब भी हमको उसको पूर्ण रूप से निकालना हो तो हम उसको हार्डवेयर से भी निकालेंगे, इसलिए उसका उत्तर होगा सही। प्रश्न 15, खोजना यानी पुलिंग किसी फाइल को एक कंप्रेस आर्काइव से निकालने की क्रिया है या नहीं? बिल्कुल नहीं, खोजना मतलब उसकी खोज करना, और वो कंप्रेस आर्काइव से निकालने की प्रक्रिया बिल्कुल ही नहीं है। हम उसको खोजते हैं हमारे कंप्यूटर पे, संगणक पे, तो ये बिल्कुल ही गलत है। प्रश्न 16, रिसाइकल बिन में डैश होता है। रिसाइकल बिन में क्या होता है ये हमको बताना है। प्रोग्राम जो ठीक से स्थापित करने में विफल रहे। अब जो प्रोग्राम जो हमारे सिस्टम पे स्थापित करने में विफल रहे वो जाते हैं क्या? तो बिल्कुल ही नहीं, वो नहीं जाते। स्थापित कार्यक्रमों की एक सूची जाती है। अगर हमने कंप्यूटर को कभी यूज़ किया होगा तो आपको पता है ये संगणक में जो भी डाटा होता है उसकी सूची रिसाइकल बिन में नहीं जाती, तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। फाइल हो जो आपने पहले हटा दी है, जो हटाई हुई फाइल है वो जाती है उसके अंदर रिसाइकल बिन। इसका ही मतलब होता है जो हमारी फाइल्स हमने हटा दी है और हमने उसको परमानेंटली नहीं हटाया है, क्योंकि वो टेम्परेली हटा दी गई है, क्योंकि वो हम वापस से मिला सकते हैं। प्रश्न 17, निम्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार है सिवाय डैश के। अब इनमें से सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार है सिवाय एक के, और वो कौन सा नहीं है ये हमको बताना है। और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ये जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है, तो हमने इसको चूज़ कर लिया। बाकी पर्याय भी हम देखते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं, ये वेब ब्राउज़र है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिल्कुल ही नहीं, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है। तो सिर्फ एक ही बचा है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये तीनों जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रकार है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 18, भौतिक घटक यानी फिजिकल कंपोनेंट्स जो आपके कंप्यूटर को बनाते हैं उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। आपको क्या लगता है भौतिक घटक जो फिजिकल कंपोनेंट जो होते हैं जिसको हम हार्डवेयर भी कहते हैं वो सॉफ्टवेयर में आएगा? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बिल्कुल ही अलग चीज़ें हैं, तो एक साथ नहीं आएंगी, इसलिए ये जो वाक्य है वो बिल्कुल ही गलत दिया गया है और हम इसे गलत ही कहेंगे। प्रश्न 19, भौतिक घटक
यानी फिज़िकल कंपोनेंट्स जो आपके कंप्यूटर को बनाते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। अभी हमने बताया कि इसको हार्डवेयर कहते हैं और सॉफ्टवेयर नहीं कहते, तो ये एकदम सही वाक्य है, इसलिए हम इसका उत्तर लिखेंगे सही। प्रश्न 20, स्क्रीन पर दिखाई छवि को देखें। स्क्रीन पर प्रदर्शित छवि का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। अब ये छवि दी गई है और इसके किसके लिए यूज़ किया जाता है ये हमको बताना है, किसका उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसमें क्या लिखा है, डिस्क क्लीन अप, ड्राइव सिलेक्शन, सिलेक्ट द ड्राइव यू वांट टू क्लीन अप, मतलब डिस्क का जो क्लीन अप होता है उसके लिए ये यूज़ की जाती है, इसका उपयोग उसके लिए किया जाता है। तो अब हम पर्याय में से उसी को चुनेंगे और ये देखते हैं, फाइल्स और फोल्डर्स कंप्रेस या डिकम्प्रेस करने के लिए नहीं, ये डिकम्प्रेस करने के लिए नहीं है। डिस्क ड्राइव में से गैर आवश्यक मतलब अनावश्यक फाइलों को पहचाने और हटाने के लिए बिल्कुल सही, डिस्क क्लीनअप यही करता है। डिस्क ड्राइव से फाइलों और फोल्डर को पुनर्स्थापित नहीं करता, मतलब रिसाइकल नहीं करता। डिस्क ड्राइव पर प्रिंटर स्थापित नहीं, ये नहीं है। तो ये तीनों पर्याय जो है वो उचित नहीं है। तो एक उचित पर्याय हमको मिल चुका है और उसको हम क्लिक करेंगे। तो इसी प्रकार हमने जो अंतिम प्रश्न था प्रश्न 20 उसको भी ख़त्म कर लिया है। अब हम इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं हमारा स्कोर। बिल्कुल सही, हमको 20 में से 20 मिले हैं, मतलब सारे प्रश्न हमने उचित सॉल्व किए हैं। और ये जो है वो बहुविकल्पित प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप MSc IT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन प्रश्नों को ज़रूर ध्यान रखें। धन्यवाद।